नमस्कार, स्वागत अभिनंदन आप सभी का। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे मधुकर भारती और अरुण भारती की स्मृति में सर्जक द्वारा गेटी थिएटर में आयोजित साहित्यिक कार्यक्रम के बारे में। हिमाचल प्रदेश भाषा और संस्कृति विभाग के सचिव आदरणीय राकेश कंवर जी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में रचा जा रहा साहित्य राष्ट्रीय स्तर से किसी भी तरह से कम नहीं है। वे रविवार यानी 1 मई को साहित्यिक संस्था सर्जक की ओर से मधुकर भारती और अरुण भारती स्मृति कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। राकेश कंवर ने इस अवसर पर कहा कि गेटी में अधिक से अधिक आयोजन संस्थाओं को करने चाहिए ताकि साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में और गति आए। उन्होंने मधुकर भारती को याद करते हुए उनकी कविता समागम पढ़ी। उन्होंने कहा कि भारती जी कविता की क्षमता से परिचित थे। उन्होंने अरुण भारती को याद करते हुए उनकी कहानियों को महत्वपूर्ण बताया। आयोजन के प्रथम सत्र की अध्यक्षता वरिष्ठ साहित्यकार के.आर. भारती ने की। गेटी को कार्यक्रमों के आयोजन के लिए उपलब्ध करवाने के लिए सर्जक की ओर से विभाग के सचिव का आभार जताया गया। पहले सत्र के अवसर पर राजकुमार राकेश और आत्मारंजन ने मधुकर भारती और विद्यानिधि छावड़ा ने अरुण भारती के लेखन और व्यक्तित्व पर वक्तव्य पढ़े। आत्मारंजन ने मधुकर भारती को दुर्लभ व्यक्तित्व का कवि बताया, तो वहीं वरिष्ठ साहित्यकार और संपादक डॉक्टर तुलसी रमन ने दोनों दिवंगत साहित्य कर्मियों के संस्मरण साझा किए। राजकुमार राकेश ने मधुकर भारती के लेखन को रिकॉर्ड करने का सुझाव देते हुए कहा कि आने वाली पीढ़ी के लिए यह महत्वपूर्ण सरमाया है और विद्यानिधि छावड़ा ने अरुण भारती की कहानियों पर अरुण भारती एक मुखर व्यक्तित्व के मालिक थे और उनकी कहानियों में ये झलकता भी है, ये सभी दर्शकों को बताया। सर्जक के सदस्य ओम भारद्वाज ने आमंत्रित रचनाकारों का स्वागत किया, जबकि डॉक्टर सत्यनारायण स्नेही ने सत्र का कुशल संचालन किया। सुदर्शन विशिष्ट बतौर अतिथि मंच पर उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मधुकर भारती के पुत्र अनूप और उनकी बेटियां भी उपस्थित रही। कार्यक्रम में राजकुमार राकेश के कहानी संग्रह कैंसर वार्ड का विमोचन और राकेश कंवर और अश्वमेघ का विमोचन डॉक्टर तुलसी रमन ने किया। दोपहर बाद दूसरे सत्र में कवि गोष्ठी की अध्यक्षता डॉक्टर तुलसी रमन ने की और इस सत्र में वरिष्ठ कवि कुलराजी पंत, रतनचंद निर्झर, ओम भारद्वाज, चर्चित कवि आत्मारंजन, प्रदीप सैनी, नरेश देव, अरुणजीत ठाकुर, दयानंद शर्मा, कुलदीप गर्ग तरुण, के.आर. भारती, गुप्तेश्वर नाथ उपाध्याय, रोशन जसवाल, संजय ठाकुर, सुमित राज विशिष्ट, वेद प्रकाश, जगदीश बाली, राजेश सारस्वत, दीपक भारद्वाज, शिवेन, कल्पना गांगटा, प्रांशु, सुरेंद्र कुमार, शिव मोहन साहिल आदि ने कविता पाठ किया। दूसरे सत्र में दयानंद शर्मा की किताब का विमोचन सर्जक मंच पर हुआ और इस कार्यक्रम में सर्जक के सदस्य मुंशी शर्मा, रणवीर गुलेरिया, संदीप वर्मा, राजू तोमर, राजकुमार गुप्ता सभी अंत तक उपस्थित रहे। सर्जक संस्था साहित्यिक गतिविधियों के लिए हमेशा से ही अग्रणी रही है और भविष्य में भी संस्था द्वारा बहुत से ऐसे साहित्यिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। तो फिलहाल आप आनंद ले सकते हैं कार्यक्रम में आयोजित कविता पाठ कर रहा हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है विशु रही में गई औरतें। विशु रही में मिलों के नाम है गई औरतें। उनके साथ दी धैन ही नहीं गई थी माताएं भी। रहन घूम रही थी सबसे आगे, बच्चियों का टोला कूद रहा था बीचों बीच। उम्र सबकी थी अलग, उल्लास था एक। वे गई थी कि झूलेंगी झूला आसमान को चूमता हुआ, जीभ पर रखेगी जलेबी चाशनी में डूबी हुई। खेल तमाशे देखेगी, गीत गंगी गाएगी, बसंती रंग के फुरकू वाले छींट के धातु पहनेगी। सदरी सजाएगी मखमल की, आंख में सुरमा और होठों पर लाली लगाएगी। जुबड़ी की जूब पर नगाड़े के तांबे के साथ
जुबड़ी की जू पर नगाड़े के तांबे के साथ थिरके थे उनके भी कदम। शहनाई गूंजी थी भीतर नवजात की किलकारी की तरह। करनाल हरसिंगे की गरज में आसमान की ओर फूंके थे उन्होंने अपने सब दुख। गाई थी सुख की नरम घास की रहरी।